जिंदगी में कहूँ न कहूँ आगू आते। बात ये है कि जिन मवेशी है तीन सड़क के ऊपर रही थे, जेकर वजह से फसल भी खराब जो थे, कई प्रकार के घटना दुर्घटना हुआ थे। कांग्रेस पार्टी कही थे कि हमारे गठान योजना बड़ा अच्छा रही से, लेकिन वो समय भी सड़क में जिन्हें कई प्रकार के घटना जिन्हें हो जात रही से। कई बार जिन्हें जिन बैठे गैया है ओला नुकसान हो जाए दुर्घटना में, जिन गाड़ी चलाते है ओला नुकसान हो जाए कई बार। अब जिन्हें ये चर्चा लगातार हुआ थे काबर की भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए के बाद भारतीय जनता पार्टी घोषणा करे कि गौ अभ्यारण्य बनाए जही, और वहीं जिन्हें कांग्रेस पार्टी जिन गौठान के महिमा जिन्हें रही से ओला बतावत है, और जिन मवेशी छुट्टा मवेशी लेके जिन समस्या आते ओला लेके 16 तारीख के कांग्रेस आंदोलन भी करते थे। भारतीय जनता पार्टी के कहना है कि ये आंदोलन के कोई औचित्य नहीं है, कांग्रेस के पास कोई बड़े मुद्दा नहीं है, लेकिन ये पूरा मामला में ये पूरा चीज में का कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के वो सुनथन। ओकर बाद दीपक बैज जी का कहते हैं वो सुनथन। अब 5 साल उनका नरवा गरवा घुरवा बारी का परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है ना। कई जगह गायें मरी हैं, वो सबको देख चुकी है। लेकिन सरकार लापरवाह बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी सरकार को यह चेतावनी देती है कि 15 अगस्त तक आवारा पशुओं के संबंध में सरकार कोई निराकरण करे। यदि सरकार आवारा पशुओं के निराकरण में कोई समाधान नहीं करेगी तो 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी। हम प्रदेश के सभी जिला कार्यालय, अनुविभाग, एसडीएम कार्यालय में एवं अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय में खुले पशुओं को ले जाकर ऑफिस के सामने छोड़ेंगे। आज हमारे साथ जो नहीं है डिबेट में चर्चा करे पर, जिसे आप सुने हो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कहीं कि नरवा गुरुआ बारी के का हाल हुई सो आप जाना था, गौठान योजना के का हाल हुई सो जाना था, और यहीं दीपक बैज जी कहते गौ सत्याग्रह करे जाही। जिन जिला मुख्यालय एसडीएम कार्यालय में जिन छुट्टा मवेशी जिन है ओला बांध दे जाए। लेकिन एक का रिजल्ट निकली, का परिणाम निकली कांग्रेस के 5 साल के सरकार ओखर बाद विष्णुदेव साय के सरकार। अब चर्चा यही है कि कैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में कि का स्थिति बनते, और कहूं भी आप गाड़ी में निकल जाओ, ये जनमानस की समस्या है, हर आदमी की समस्या है। यही विषय में चर्चा करे बार हमारे साथ हैं राजीव चक्रवर्ती जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, जिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ उमेश बिसेन जी हैं, जिन गौ रक्षक हैं। तीनों पहुना के बहुत बहुत स्वागत। मैं आज चाहता हूं, निवेदन भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि ये जन विषय है, ये जन चर्चा है, वो केवल कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नहीं है, ये विषय जन है सब ओवर है। चाहे मैं अमित श्रीवास्तव जी की बात करूं, जाने माने वकील है, आए दिन बिलासपुर इनला जाना पड़ा तो ही रास्ता में ये 2-4 हो तो ही। राजीव चक्रवर्ती जी बड़े नेता हैं, कई जगह दौरा में जाते हैं, उनको साथ समस्या हुई। अब हमारा उमेश बिसेन भाई तो गौ रक्षक हैं, जिन लगातार जिन है गौ के संवर्धन पर कैसे उनका रक्षा पर का काम करे जाए वो प्रयास करत हैं। और जिन गौ तस्करी के मामला जिन समय समय मात रही थे ओला रोके के प्रयास भी उमेश बिसेन जी और पूरा टीम के साथ करते हैं। लेकिन सवाल सबसे पहले यही है राजीव चक्रवर्ती जी कि गौ अभ्यारण्य के योजना जिन भारतीय जनता पार्टी लाए है, ये गौठान योजना से कैसे बेहतर रही और कैसे निजात मिली आम जनता ला। राजीव चक्रवर्ती जी। संदीप भाई आपला गाँव प्रणाम कहत हूँ। आओ जैन जैसे कांग्रेस आपला बता दूँ, ये कांग्रेस पार्टी जेन आज चर्चा के मुख्य मुद्दा हरे वो कि कांग्रेस गौ सत्याग्रह करत है। सत्याग्रह करे बहुत अच्छी बात है। सत्याग्रह के मतलब रहते सत्य के प्रति आग्रह, और सत्य के प्रति आग्रह एक दिन के नहीं रहे, वो लंबा समय तक सत्याग्रह चलते। जैसे गांधी बाबा कर रही से नमक सत्याग्रह तो एक दिन में नहीं कर रही, पूरा देश में जम्बो ला सकलाए रही से और बहुत लंबा तक चले रही से, तो ओकर परिणाम निकली से। तो ये जन सत्याग्रह पहली बात तो ये एक बार करते कि हम भारतीय जनता पार्टी वाला मन तिरंगा वंदन यात्रा करता हूँ, जन 1 हफ्ता चली। हमन विभीषण जन
विभाजन के विभीषिका के कार्यक्रम ला करत हन, तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश देखिस के हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है, तो चलो ये जन गौवंश और मवेशी जैसे रही तो ओकर ऊपर हमन आंदोलन करबो। तो ये समस्या आज के नहीं है, बहुत लंबा समय से ये चलत है। और एक कारण है कि जन गौ पालक मन है वो अपन मवेशी जैसे दूध देना बंद कर दे, कई जन अपन महतारी ले छोड़ दे तो गौ तो बात ला छोड़ दो तो अपन वृद्धाश्रम में छोड़ देते, तो यही अपन गौ माता ला मन सड़क में ढील देते और ओकर कारण जन समस्या होते। आप भी उद्वेलित हो, मैं उद्वेलित हूँ, उमेश भाई भी उद्वेलित है। और वाकई में एक समस्या बन गए है कि पहले जन कृषक मन रहे वो मन एक किसान अपन करें 50-100 गाय गौ माता पाला ढील दे, फिर ले जाए चारा गान से ओला अपन घर में बाड़ी में रखे, तो वो अभी वो संस्कृति खत्म होगी, तो अभी सड़क में छोड़ दे। तो जन गौ अभ्यारण्य है उसमें पूरा एक कंप्लीट योजना हवा जेकर अंदर गौठान के भी उपयोग होही और जन चारागान है ओकर भी उपयोग होई और जमीन है चिन्हांकित कर जाते जन अभ्यारण्य हुई, बड़ा अभ्यारण्य रही, उसमें गौ के चारा के व्यवस्था ही, गौ के पानी के व्यवस्था रही और ओकर जन उत्पाद हुई ओकर साथ भी जन गांव के सरपंच है, मुखिया मन है और जन गांव के टीम है वो सारा मन उपयोग कर ही। ऐसे ये अभी जैन गौ अभ्यारण्य के मामला है 90% बन गए हैं, 10% होकर काम बाकी है, तो अभी थोड़ा सा तकलीफ होते। लेकिन हम कांग्रेस जैसे गौ के चाराल खा जाबो, गौ के गोबर के घोटाला कर देबो, हम लोग बहुत डर लगते। गौ माता हमार माता समान है, ओकर नाम से कोई पाप करना कभी वो पाप धुल नहीं सके। तो कांग्रेस पार्टी कर रही से गौ के नाम पे बहुत घोटाला कर रही से और गौठान के नाम से घोटाला कर रही से, गौ तस्कर मन ला ओला खुला छूट दे दी रहे, तो हम ऐसे नहीं करबो और अभ्यारण्य बनी और गौ माता के रक्षा करी। आपके महत्वपूर्ण चैनल महत्वपूर्ण कार्यक्रम में गंदर में आप बुलाए हो, तो मैं गदर में चाह के बोला था कि गौ के रक्षा हुई और छत्तीसगढ़ में जिन गौ के समस्या सड़क में बैठे रही थे वो नहीं हुई, वो समस्या नहीं हुई। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमित श्रीवास्तव जी जैन गौ सत्याग्रह आंदोलन हो ही ओखर से का जन छुट्टा जानवर समस्या मूलभूत ये चाहे रायपुर शहर के आप गुड़ियारी में रही था, मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ आप गुड़ियारी में रही था, ये तरह पाना हुई बड़े बड़े हमारे शहर के बीच में जिन है ये सब मवेशी मन चलत हैं, हाईवे में मवेशी मन चलत हैं, लेकिन जिन गौ अभ्यारण्य भारतीय जनता पार्टी कहा थे वो कतके कारगर हो ही और गौ सत्याग्रह आंदोलन से कतका जनता ला लाभ मिली। अमित श्रीवास्तव जी। संदीप जी, मैं अपना कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। और जब हमारी सरकार रही से तो हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बहुत काम करें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे बर स्वच्छ गांव पर योजना लाइन और कैसे ये समस्या ला कि जो आवारा पशु जो होते वो ला कैसे वो समस्या जो छत्तीसगढ़ में अब विकराल रूप धारण कर ले है, तो ये सब बरला हमारे चिंतन करने के बाद हम गोधन न्याय योजना के हम योजना 20 जुलाई 2020 को हमन चालू करे रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से हमन देखा कि जब से बीजेपी के सरकार आए है ये सिर्फ लब्बो लबाज और झूठ आरोप लगाना और जनता ला गुमराह करना, भ्रमित करना ये कर काम रह गए हो गए। अब जिन प्रकार से बीजेपी वाला मन अभी हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता राजू भाई जिस प्रकार के तकरीर करत रही से कि हमें आपसे आपके माध्यम से 3 प्रश्न करना राजू जी से चाहता हूँ कि 3,45,510 हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पशु पालक किसान है और लगभग 1 करोड़ से 1.25 करोड़ पशु धन है। तो 3 अभ्यारण्य अगर आप मैं कैसे ओला एडजस्ट करूं, मोला राजू जी से जाने बरे बहुत मोला उत्सुकता है पहले चीज। और हमार जो सोच रही से कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के का फायदा है, तो सबसे बड़ा समस्या जो आप बोले हो कि बिल्कुल आप ठीक बोले हो कि जब मैं हाई कोर्ट जाता हूँ और वहां पर गौ माता रोड में जिस प्रकार से पड़ा मैं देखता हूँ मुझे बड़ा दुख होते और लगातार ये स्थिति बार दिखते और लगातार हाई कोर्ट भी इस चीज में खुद स्वतः संज्ञान ले है और चीफ जस्टिस नोटिस भी करे है मुझे। मैं आपला ये बताना चाहता हूँ कि लगातार कि कैसे हमारे गौ माता है उला बचाए के आवश्यकता है, लेकिन लगातार मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल में आप बड़ा विद्वान आप पत्रकार हो, मैं जाना था आप बहुत बड़ी बात ही आप क्योंकि आप खुद ग्रामीण परिवेश से आप आए हो बेमे तरह, तो लगातार मैं जाना था कि किस प्रकार की समस्या से हम सबसे ज्यादा थे वो समस्या ला फेस करा था। तो लगातार मैं सब बात
जाना था, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये सरकार की योजना कम से कम गौवंश को लेके ठीक नहीं है। और सबसे पहले आप डिबेट के शुरुआत में ही आप जो बोले रहे हो कि ये कम से कम कुछ मुद्दा ला राजनीति से परे होना चाहिए, और मुझे लगते कि राजू भाई जो हमारे बहुत विद्वान प्रवक्ता है, हमारे मित्र भी है, वो ये बिल्कुल ये बात से मोर इत्तेफाक रखी कि कम से कम कुछ मुद्दा, और खास करके जब हमारे गौ माता की बात आते तो ये बहुत सीरियस मैटर है। तो मैं एला बहुत हाथ जोड़ के भी निवेदन कराता हूँ कि कम से कम आज के मुद्दे में राजनीति मत करो राजू जी, कि कांग्रेस ये करी, भाजपा ये करी। अगर मैंने कहा ना कि किसी ने कुछ कहा है कि अगर कहते हैं ना कि बहुत सारे सवाल जो कहते हैं कि किसी ने कहा है संदीप जी कि हम चुप इसलिए है, हम चुप है एक सेती हम चुप है कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना हर सवालों के हमारे 100 जवाब है। तो ये कम से कम आज सार्थक चर्चा होना चाहिए। और मोर ये सोच है कि आज जब हमने डिबेट के बाद ये चैनल से जब उठबो तो कम से कम एक सार्थक चर्चक आपके लोकप्रिय चैनल में जनता ला देखे बार मिली। ठीक है अमित जी, बहुत अच्छा बात की। इस वास्तव में कई मुद्दा ऐसा होते जैन समाज से जुड़े रही थे और सब व्यक्ति ओखर से दो चार होते, घटना होते, दुर्घटना होते, फसल के नुकसान होते। दूसर बात मोला दुख लगते कि गौ माता की, गौ गंगा गीता के हमारे देश है, और जब मैं देखता हूँ कि कहरात हुए गौ माता जिन्हें सड़क किनारे पड़े हुए है, कई बार जिन्हें गाड़ी चढ़ जाते गोड़ के ऊपर और गैया जिन्हें वह किनारे में है, तो ये बड़ा दुखदाई है। कैसे खर रास्ता निकाले जाए। बिसेन जी हमारे साथ हैं, गौरक्षक हैं। बिसेन जी, आप बात भी सुने हो राजू चक्रवर्ती जी के, अमित श्रीवास्तव जी के। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि का रास्ता हो सका थे जेमा जन है, ये जन हमारे मवेशी हैं, उमा सबो प्रकार के आते हैं, गैया भी आते और दूसर जानवर भी आते हैं, ओखर रक्षा भी हो, लोगों ला नुकसान भी ना हो, दुर्घटना भी ना हो। लेकिन जिन हिसाब से भी राजनीति के बात चलत रही से भारतीय जनता पार्टी गौ अभ्यारण्य बनावत है, कांग्रेस के कहना है कि गौठान जिन 10,000 गौठान बने रही से ओखर से लाभ मिलत रही। लेकिन मैं बड़ा विनम्रता पूर्वक यहू बात कहना चाहता हूँ अपने चैनल के मन से कि वो 5 साल में भी जिन है ये वो तरीके से परिणाम लेके नहीं आ रही से। वो समय भी हाईवे में जिन है गैया बैठे रहे, वो समय भी छोटा जानवर के समस्या आते रही से। और ये बात ला उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला बार बार जिन्हें बताए भी गई से कि भाई जिन गौठान की योजना है ठीक है, और तो राजधानी रायपुर के कई प्रमुख मार्ग में मवेशी बैठे हुए हैं। बिसेन जी, आपके क्या कहना है, क्या होना चाहिए, कौन रास्ता में हमला जाना चाहिए? रास्ता ये है कि दोनों पार्टियां ने योजना, जब अगर 15 साल भाजपा सरकार थी तब उन्हें गौशालाएं खोली, कम से 120 गौशालाएं खोली। पर गौशाला विकल्प नहीं है, ना गौठान विकल्प है, ना गौ अभ्यारण्य। ये आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं गौवंश बचाने के लिए, पर जब तक गौवंश की घर घर वापसी नहीं होगी, पुनः हम गौधन को स्थापित नहीं करेंगे, ये विकल्प नहीं है। सरकार ने 15 साल 120 गौशाला बनाई, उसमें उनकी संख्या एक गौशाला में 300 से ऊपर गौवंश रह सकते थे। कांग्रेस सरकार आई, 5 साल में गौठान बनाई, बहुत अच्छी योजना थी। भाजपा सरकार को भी उसको बंद नहीं करना, तो उसमें इम्प्लीमेंट क्या कर सकते हैं वो उस पर प्रयास करना था। मैं इसमें सहमत हूँ बिल्कुल भी। और सत्ता और विपक्ष को सामंजस्य बना के इसमें योजना बनाना चाहिए। गौवंश आधारित कृषि करने वालों को लाभ देना चाहिए। जो यादव लोग चारा का गौवंश को घास ले जाते हैं उनके लिए सैलरी कुछ मानदेय स्थापित करना चाहिए। और जितनी भी योजनाएं बनती ग्रामीण क्षेत्रों में गौधन आधारित होना चाहिए। गौवंश घर घर में बच सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी गौशालाएं देखी जो चालू ही बाद में विलुप्त हो गई। और जब गौवंश वहाँ पे एक समय तक एक संख्या तक अभ्यारण्य कर सकते हैं, या वहाँ पे कोई अधिकारी एक समय तक कर पाएगा, फिर वो अधिकारी ट्रांसफर, कोई दूसरा अधिकारी आए वो उस निष्ठा से नहीं करेगा। अधिकारियों के भरोसे कोई योजना नहीं बनाना चाहिए। जो उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं उनकी एडवाइस लेना चाहिए, उनकी सलाह लेना चाहिए, उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए। आयोग में भी ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए जो लगातार उस क्षेत्र में काम किया हो, तब उस पर मॉनिटरिंग कमेटी बने, हर जिले से गौ सेवक जो वास्तविक काम किया उसको लिया जाए, तब ये योजनाएं गौठान गौ अभ्यारण्य सफल हो पाएंगे। नहीं तो गौधन ये जो दिख रहे सड़क में अंतिम स्थिति है। एक जिज्ञासा मेरे मन में आई आपको लेकर इस तरह के नस्ल कि जी बिसेन जी, एक जिज्ञासा मेरे मन में आई कि जिस तरीके से आप जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसी व्यवस्था पर कांग्रेस पार्टी जी ने वो काम करी,
वही माँ वहीं के जन है गौपालक मल्ला जन है गौठान के जिम्मेदारी देगीस, लेकिन बाद में ये देखेगीस कि वहाँ पर जिन काम है शेड है उड़ गए है जिन हिसाब से गौठान भंडारी से जिन बात आप अधिकारी वाले कहा था, ये बिल्कुल सही बात है कि गौठान की स्थिति बड़ा खराब हो गए, कांग्रेस सरकार रहते रहत खराब हो गए। अब बात आते है कि वहाँ के लोगन ला, अब बात ये हुई कि भाई जेन वहाँ के लोगन ला जिन जिम्मेदारी दी जाते तेन कांग्रेस पार्टी के लोगन ला जिम्मेदारी दी जाते, तो फिर बीजेपी की सरकार आई, फिर आरोप लगी बीजेपी के लोगन ला जिम्मेदारी दी जाते, तो ये रास्ता नहीं निकल पाई। रास्ता कहाँ निकली, कैसन प्रकार के मापदंड बनाए जाए, का ऐसा कोई नियम बनाए जाए, एमा सरकार जिन है नीचे तक बिसेन जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने सिर्फ बार बार कहा ना, उन जो वास्तविक काम कर रहे गौ सेवा के क्षेत्र में उनको मॉनिटरिंग कमेटी में रखा जाए, चाहे जिले वाइज रखे, ब्लॉक वाइज रखे। बहुत सारे लोग अपने क्षेत्र में काम करें जिनको हम लोग भी नहीं जान पाते, पर जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते लगता है कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने बलबूते पे बहुत सारे गौवंश का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। वही लोग तस्करी से भी रोक रहे हैं। तस्करी युद्ध स्तर पर चालू गौठान बने, पर जिनको जिम्मेदारी दी गई वो तो पार्टी कार्यकर्ता थे या तो अधिकारी थे, वो तस्करों गौवंश दिए। मैं तो बता रहा, संजीव झा कलेक्टर था कोरबा का, वो डायरेक्ट 1200-1300 गौवंश तस्करों को दे दिया। मेरा बहुत विवाद हुआ उनसे, ऐसे कई अधिकारियों से मेरा विवाद हुआ। इसलिए हुआ कि हमारे जो नेता होते हैं वो अधिकारी के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान हो जाते हैं, उसे भरोसा करते हैं। जो गौ सेवक शिकायत करते हैं, गौ सेवक को सारी चीज़ें बताता है या कुछ एडवाइस करता है, उसको हमारे जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस भाजपा के दरकिनार कर देते हैं। अभी वास्तविकता में, अगर वास्तविकता दोनों पार्टी चाह रही है एक मत से बोले कि गौ संरक्षण हो, गौ माता जो भारतीय जो छत्तीसगढ़ गौवंश कोसली उसका संरक्षण राजमाता बनाया जाए, और उसके संरक्षण दोनों एक साथ बोले कि सबको घर घर गौवंश पालना है। ना भूपेश बघेल बोलते हैं, ना चरणदास महंत बोलते हैं, विष्णुदेव साहब उतनी दमदारी से नहीं बोल पा रहे हैं। विजय शर्मा जी को बोले, विजय शर्मा भी बोले पर एक समय तक बोला, उसके बाद नहीं बोले। जिस दिन भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर गौवंश रखना चालू कर देंगे, मैं बता रहा हूँ उस दिन सारा समाज भी घर घर गौवंश रखना चालू कर देगा। पहले हम तो आदत प्रस्तुत करें, ये आदत प्रस्तुत करते नहीं, वो कांग्रेस का बोलता है, वो भाजपा का बोलता है। ये बोलना बंद करके गौ सेवकों को गौ सेवा आयोग में बैठाओ, उनकी सलाह लो, उनकी एडवाइस, उनकी कमेटी बनाओ, अधिकारी भरोसे काम करोगे, गौवंश नहीं बचेगा। क्योंकि अंतिम पड़ाव में गौवंश है, इसके बाद गौवंश नहीं दिखेगा। हमला जन है, यदि ये बात के निष्कर्ष पहुंचना है, मैं पहली भी कहूं कि गौ गंगा गीता के हमारा देश है, गौ जिन है, गौ संस्कृति जिन है, गौ व्यवस्था जिन है, ओला हम बड़ा आदर के साथ देखते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी जिन बात बिसेन जी कहे बड़ा चिंतनीय, अभी शुरुआती दौर भी भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय सरकार के, कि जिन विभिन्न जिन समस्या आते वो समस्या ला हल करत हुए, चाहे गौ आयोग बनते, गौ आयोग जब बनते तो जिन आपे के पार्टी के बड़े नेता मतलब बिठा दी, चाहे कोनो भी हो, लेकिन ओकर जैसे कई बार होते कि जिन क्रिकेट खेले नहीं रहे तेन क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बन जाते, तेन जिन कबू हॉकी नहीं खेले तेन हॉकी संघ के अध्यक्ष बन जाते। तो जब ऐसा व्यवस्था हुई तेन आदमी का कर पाई हो, का जान पाई। अच्छा ये हुई कि जिन विचार ला वो चीज ला जाना थे तेन बढ़िया कर पाए, लेकिन जिन 16 तारीख के कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर थे ओखर कद का असर आप देखता हो छत्तीसगढ़ में हुई। राजीव चक्रवर्ती जी। देखो बिसेन जी है बहुत अच्छा जानकारी दी, जिन में अपन शुरुआत में बोले रहे हो कि गौ पालक मन दूध देख बंद करे के बाद अपन गौवंश ला ढील दे सड़क में, तो वो प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। कम से कम हर गौ पालक अपन घर में या हाउ गांव के जिन गांव वाला है अपन घर में 2 ठो गौ माता ला रखी, ओकर सेवा करी, सेवा जतन करी, तो समस्या के हल हो जाए। बहुत अच्छा एक विकल्प दी से हमन जरूरी का होते चर्चा में पक्ष विपक्ष के आरोप लगा देते हो, कोई जानकारी नहीं आते। आज बिसेन जी बहुत अच्छा जानकारी दी कि ये जरूरी है कि सब कोई अपन अपन गांव में जेकर कहीं जगह है, अपन ब्यारा है, तो 1 ठन 2 ठन अपन गौ माता के पालन करे, लालन पालन करे। एक बात सामने आई। दूसरा बात जिसे आप बोला था कि खेल संघ में, तो खेल संघ में जन खिलाड़ी के 70% आरक्षण रहते और 30% विषय विशेषज्ञ जन रहते वो पेशेवर रहे या उद्योगपति रहे, उमन के सहभागिता से, ताकि खेल संघ आगे बढ़े। वैसे गौ के मामले में जन जेकर चिंता है गौ के बारे में, उमेश बिसेन जी जैसे लोगन हैं, ओकर सेवा लिए जाए
और जैसे बोला था कि चारा गान के जन देख रेख करते और जन राउत मन है ओला मानदेय दिया जाए, तो एक हमला ठोस परिणाम सामने लान पड़ी कि पेशेवर ढंग से कैसे हम गौवंश के संवर्धन करें। और आप ला मालूम है कि गौमूत्र के कतका मांग है, गोबर के कतका मांग है, और जैसे चराए तो बहुत सारा हम उपयोग कर सकें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ। और जो ना बोला था कि आंदोलन के का परिणाम हुई, तो कांग्रेस पार्टी है तो गोबर, गुफा है, कांग्रेस पार्टी है गोबर खरीदी करत रही से हरेली के टाइम में, और जिन्हें हरेली के टाइम से गौमूत्र के योजना भी शुरू करीस, फिर आप मन आरोप लगाए कि वो भ्रष्टाचार हुआ थे, तो भाई वो कैसे खरीदी हुई, कैसे गौमूत्र के उपयोग हुई? राजीव जी, हाँ भ्रष्टाचार हो रही से नहीं संदीप जी, वो जन कांग्रेस वाला योजना लाए रही से वो बहुत पुराना एक ठोक योजना इसे 82-83 के समय में रही से, कांग्रेस के समय ही रही से, मध्य प्रदेश के समय कि गौ गैस हो ही, जन गोबर से गैस बनी, फिर ओकर चारा बनी। अतः योजना तो कापी किताब में बहुत बने रही से, लेकिन मैदानी स्तर पे आते आते वो भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़ा अड्डा बन गए, भ्रष्टाचार के जड़ बन गए। तो हम ऐसे कोशिश करता हूँ ये में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुई, पूरा पारदर्शिता रही, और जैन गांव के साथ, गांव के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ ओकर जोड़बो। अमित श्रीवास्तव जी, जो योजना बनाए जाते गौ अभ्यारण्य लेके, केंद्रीय स्तर पे गौ अभ्यारण्य लेके जिन योजना बनाए जाते, जिन आप सवाल भी आप उठाए हो, अब ये सवाल ये आते कि गौठान के जिन योजना आपके कांग्रेस सरकार के टाइम में चलत रही से, अब वर्तमान में कांग्रेस के बड़े नेता मन कहते कि वही कारण रही से जेमा जिन्हें छुट्टा मवेशी नहीं घूमत रही। मैं पहली भी कह, मैं अभी भी कहा था छुट्टा मवेशी वो समय भी घूमत रही ने, लेकिन का गौठान, गौधन न्याय योजना और गौमूत्र और तमाम जिन योजना रही से ओखर कतका लाभ जिन्हें जनता ला मिलत रही से, और जिन्हें गौ अभ्यारण्य है ओखर कतका लाभ जनता ला मिल ही का भ्रष्टाचार के चलत जिन्हें भारतीय जनता पार्टी वो योजना ला रोक दे, काबर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते। तो आपके का कहना है, का में भ्रष्टाचार होत रही से कि सही में जनता बर, जनता के हित बर ओमा काम होत रही से? संदीप भाई, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लाना चाहता हूँ कि 15 साल तक झूठे भ्रम और भ्रामक वादों से छलने वाले भाजपाई अब झूठ और बुनियाद कर भ्रम फैला रहे। और लगातार मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी बहुत अच्छा बात हमारे बिसेन साहब बोलिस, मैं आपकी बात से बहुत सारा इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन लगातार मैं आप लोग एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप खुद जाना था, आप वहां से गांव से आता हो, और आप खुद जाना था कि हमारे खेत में भी ईश्वर की अनुकंपा है कि हमारे पास भी खुद 40 पर धरा स्वर्ग से आई है। माता की ममता हमें गौ माता ने बताई है। हमार सोच ये है संदीप भाई, और ते तो पूरा भागवत करथस, गौ माता के पूरा महिमा लाते बहुत अच्छे से जाना था। अब मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि हमारे सरकार के जो सोच रही थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला कैसे मजबूती प्रदान करना है, बहुत सी योजना हमारे लाए। ठीक कहा था कि 20 जुलाई 2020 के हरेली के दिन हमारे गौधन न्याय योजना के हम शुरुआत करत रहे सर, और 2 रुपए किलो उस समय हम 1.5 रुपए और बाद में फिर 2 रुपए वाला कर दे। और 28 जुलाई 2022 के हरेली के दिन से 4 रुपए में की दर से गौमूत्र की खरीदी हमने शुरू की थी। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने जो योजना लाई थी उससे 3.5 लाख जो गौ पशुपालक है उनको कितना फायदा हुआ। और लगातार आपके जिले से जो मुंगेली, बलौदाबाजार, कांकेर में कई जिलों में गोबर का वर्मी कास्ट बनाने से ज्यादा इस्तेमाल हुआ, सूरजपुर में उससे ज्यादा हुआ। सरकार का मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 11,148 जो स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं उन्होंने गोबर से बनाने वाला उत्पादन किया। और उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो सरकार की जो था गौठान जो संचालित किया जा रहा था, लगातार उससे ग्रामीण जन को उसमें लाभ मिल रहा था। और जिस प्रकार से हमारी सोच थी कि उससे वर्मी कंपोस्ट बने और उससे यूरिया जो है जो उससे बायोमेट जो है उससे कैसा उसका अधिक से अधिक प्रयोग हो, हमारी सरकार की जो योजना रही से वो से थी भाजपा मन के नेता मन ला काम करना चाहिए, मोरे सोच है। लेकिन ये भाजपा मन के काम है। अब जनता क्या है छत्तीसगढ़ के और किसान मन ला एमन पर भरोसा कैसे करे, कहते हैं ना कि कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा, झूठ फरेब और धोखा, यही तो है 15 साल के भाजपा का लेखा जोखा। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि 21,000 टन से ज्यादा जो गोठान बड़ा समिति अच्छा ने- जिन्हें अमित श्रीवास्तव जी जिन्हें बड़ा शायरी और शायराना अंदाज में जिन्हें अपन बात रखी से समय कम है और केवल ये विषय में हम लगातार चर्चा करत रहिबो। गदर के ये बड़ा अभियान है कि सड़क में जिन दुर्घटना होते घटना होते, जब मैं दुर्घटना कहता हूँ तो केवल इंसान के दुर्घटना नहीं है, दुर्घटना में जिन है हमारे जिन मवेशी हैं, जिन गौ है, जिन गौ माता हम कहथन ओला जिन चोट लगते तीनों हृदय विदारा के। अंतिम में मैं बिसेन जी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहता हो आप कि गौ तस्करी भी मत हो, दुर्घटना भी मत हो, घटना भी मत हो। वैसे आप बहुत सारे योजना के बारे में बताए हो, लेकिन पर भी अंतिम में जिन आप आग्रह करना चाहो जिनमें सब मिलजुल के जिन है अभियान में हम शामिल हो सकन, वो योजना का है? मेरा दोनों पार्टियों से हाथ जोड़ के निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर गदर करना है तो उसके बचाने के लिए करें। जितनी भी योजना इंप्लीमेंट अगर तो दोनों से विपक्ष मिलकर बनाए, योजना बनाए, चाहे गोबर खरीदी का फिर से मामला हो, गौठान जरूरी है। गौ अभ्यारण्य 15 से 20 ही बन सकते हैं, पर अब गौठान हर गाँव में स्थापित, उसका इम्प्लीमेंट कैसे करें। लोगों तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो होगा क्योंकि अधिकारी वही है जहाँ है, पर अगर हम उस पर सख्त होकर काम चालू करें गौठान में गौवंश बचाने का, लोगों को गौ पालन सिखाने का घर घर, क्योंकि गौवंश का वैज्ञानिक महत्व किताबों में नहीं है, वो लोगों तक जाए। शिक्षा में गौधन का महत्व बताया जाए, कृषि के महत्व, जैविक कृषि, क्योंकि पूरा देश आज विष पी रहा है, विष खा रहा है। क्योंकि अगर देश को स्वस्थ करना है तो वैसा आहार भी, आहार के लिए गौधन की जरूरत पड़ेगी, गोबर की जरूरत पड़ेगी। हमको ये सब चीज़ें अपने जो प्राथमिक कक्षा से लेकर हाई स्कूल तक के ये सारे कोर्सेज बनाए जाए। और मैं बता रहा हूँ, फिर पुनः बोलूंगा, जितनी योजनाएं बनती है। अमित श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं? अमित श्रीवास्तव जी कम शब्दों में, बिसेन जी मैं आपके पास हूं। अमित श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं? अमित श्रीवास्तव जी, बिसेन भाई के बात से पूरी तरीके से जी, मैं बिसेन भाई के बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अगर हमन ला गदर करने के अगर शौक है तो हमन छत्तीसगढ़ कैसे विकास के गढ़ बनाए के वो सोच पे हमें काम करने की आवश्यकता है। और अगर तरक्की के बयार ला छत्तीसगढ़ में बढ़ाना है और तरक्की के गढ़ अगर छत्तीसगढ़ ला बनाना है तो ये जरूरी है संदीप भाई कि हमारे गौ माता की रक्षा अति आवश्यक है। ये जरूरी, राजीव चक्रवर्ती जी, ये जरूरी है साथ मिलके काम करबो और गौ माता पर हम काम करबो। और वही समस्या, चाहे अमित श्रीवास्तव, राजीव चक्रवर्ती, बिसेन जी हो, सब महू हो, सब ला यही समस्या कि सड़क में जिन मवेशी में बैठ रहे थे ओकर समस्या से दो चार होल पड़ते। आप कहा कर राजीव चक्रवर्ती जी कम शब्द में? बिल्कुल, गौ हमारी माता है, ओकर संवर्धन करना है और मिलजुल कर करना है। जैसे आपके मुहिम है, मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक कदम जाई, हम 2 कदम आगे बढ़ाबो। और उमेश बिसेन जैसे जन गौ के सेवक है, ऐसे लोगन मन के, ऐसे समाज सेवी मन के, NGO मन के हम साथ लेके गौवंश एक छत्तीसगढ़ उदाहरण हुई, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। बहुत अच्छा लगी। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी, राजीव चक्रवर्ती जी, उमेश बिसेन जी। हमला ये गदर जिन करना है गौ रक्षा पर करना है, ये गदर करना है छत्तीसगढ़ के विकास पर करना है। हमला गदर करना है कैसे हमारे उत्तरोत्तर प्रगति करें किसान मन ओखर बर करना है। और ये जिन वैचारिक अनुष्ठान है एमा सबो जन के जरूरत हमला पड़ी, ये विषय में हम आगे भी चर्चा कर